आगे सब। तो चलिए, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट यूनिट नंबर 1 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चालू है हमारा। इस यूनिट में हम सब यूनिट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। अब हमको क्या करना है, 1.5 पढ़ना है। यूनिट 1.5 हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से इंडियन इकोनॉमी में किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, और साथ में इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम होने का इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब एक तरफ जो है वो हमको ड्रॉबैक्स देखने हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से प्रॉब्लम्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम ने इंडियन इकोनॉमी में क्रिएट कर रखे हैं, और दूसरी तरफ हमको क्या देखना है, दूसरी तरफ हमको देखना है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है ना। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम का कंसेप्ट और मीनिंग समझ लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम की कंसेप्ट जो है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के प्रॉब्लम्स और इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की कॉन्सेप्ट। Economic growth and development of any country depends upon a well-knit financial system। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है, तो वेल नीट फाइनेंशियल सिस्टम पर। कितना वेल डेवलप, वेल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उस कंट्री का, इस पर डिपेंड करता है उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी। फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस, फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड क्या होता है, a set of subsystem of financial institutions, financial markets, financial instruments and financial services which help in the formation of capital। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, तो फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड होता है सेट ऑफ सब सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में एक सब सिस्टम होता है। सब सिस्टम किसका, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उस सब सिस्टम में कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल मार्केट है पूरा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस कि कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है जो फंड देती है ना, फंड प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका डीलिंग होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, है ना। उसके बाद कमर्शियल पेपर्स, इन जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डील होते हैं। साथ में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लोन्स की, इंश्योरेंस की, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब को मिला के कैपिटल फॉर्म करने का काम किया जाता है। और इस फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल को मिला के क्या बनता है, फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये सबसेट है। ये सबसेट क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज का ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल में, कैपिटल फॉर्म करने में, कैपिटल खड़ा करने में हेल्प करता है ना। Thus, the financial system provides a mechanism by which savings are transformed into investments. We can say that financial system plays an important role in economic growth of the country by mobilizing surplus funds and utilizing them effectively for productive purposes। कैसे, देखो इसने क्या कहा कि हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है या ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ऐसी प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो सेविंग है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन्वेस्टमेंट में। सेविंग जो है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदला जाता है। जो सेविंग पड़ी है, एक्सेस अमाउंट जो इन्वेस्टर के पास पड़ी है, उसको इन्वेस्टमेंट में बदला जाता है ना। We can say that financial system plays an important role in economic growth of the country। हम ये कह सकते हैं कि इसी मैकेनिज्म के चलते फाइनेंशियल सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, है ना। बाय मोबिलाइजिंग सरप्लस फंड। कैसे, तो सरप्लस फंड को मोबिलाइज करके, किसमें, यूटिलाइजिंग देम इफेक्टिवली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट में मोबिलाइज करके और उस इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है फाइनेंशियल सिस्टम, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ये मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट को फिर सिस्टमैटिकली
प्रोडक्टिव पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब किसके थ्रू होता है? ये एक फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक तरह का मैकेनिज्म है इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलने का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने का। अब आगे देखो, आगे क्या बोला उसने? द वर्ड सिस्टम in the term financial system implies as a set of complex and closely connected or interlinked institutions, agents, practices, markets, transactions, claims and liabilities in the economy. तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक वर्ड है सिस्टम, ये सिस्टम वर्ड जो है, ये सिस्टम वर्ड क्या कहता है? ये सिस्टम वर्ड ये बताता है कि ये सेट है कॉम्प्लेक्स और क्लोजली कनेक्टेड या इंटरलिंक। कॉम्प्लेक्स मतलब जिनमें बहुत ज्यादा गुंता गुंत है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ऐसे कॉम्प्लेक्स और क्लोजली रिलेटेड, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, या ऐसा कह सकते हैं जो इंटरलिंक है, जो एक दूसरे से अंदर से जुड़े हुए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एजेंट्स, प्रैक्टिसेस, मार्केट्स, ट्रांजैक्शंस, मार्केट्स में होने वाली ट्रांजैक्शंस, कई तरह के क्लेम्स, लाइबिलिटीज, इन सभी को इकोनॉमी के ये सभी जो पार्ट्स है या इकोनॉमी के सभी जो पार्टिसिपेंट्स है, इन दोनों, इन सब के एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होने में और इंटरकनेक्टेड होने में, इंटरलिंक होने में ही, होने का मतलब ही है सिस्टम, इसी को कहते हैं सिस्टम। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम में जो सिस्टम वर्ड है, ये वो इंप्लाइज करता है कि ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेट है इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मिलकर बना हुआ। आगे देखो, द फाइनेंशियल सिस्टम इज कॉन्सर्न विथ मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस। फाइनेंशियल सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? पैसा, मनी, उसके बाद क्रेडिट और तीसरा है फाइनेंस, मतलब कैश, क्रेडिट एंड फाइनेंस, इन तीन चीजों से क्लोजली कनेक्टेड है फाइनेंशियल सिस्टम। These three terms are intimately related yet are somewhat different from one another, है ना? ये तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड लगती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अलग है, थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, समवॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये भले ही एक जैसी लगती है टर्म्स, मनी हो गया, क्रेडिट हो गया, फाइनेंस हो गया, ये एक जैसी ही लगती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप में अलग अलग है। कैश, क्रेडिट, फाइनेंस, ये तीनों टर्म अपने आप में थोड़ी थोड़ी अलग अलग है ना। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट 3 एलिमेंट्स। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कितने एलिमेंट में बटा है? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में 3 एलिमेंट्स है। एक फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट में डील होने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरा है इन फाइनेंशियल मार्केट में डील होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को डील करने वाले इंटरमीडिएशन। इंटरमीडिएशन मतलब क्या? मध्यस्थ, मीडिएटर, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट, उस फाइनेंशियल मार्केट में डील होने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इनके बीच में ये तीनों कंसिस्ट होते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में ये तीन चीजें आती हैं, है ना। तो इस तरह से आपके फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग और कॉन्सेप्ट था। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बताओ फटाफट, समझ में आया क्या? अलग अलग शब्द येतोय का ध्यानात? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है। हम बढ़ते हैं फिर अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द इंडियन इकोनॉमी। अब देखना है कि इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से क्या प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है मतलब क्या है? देखो, इन इंडिया समवॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सो लार्ज that they have created a monopolistic market structure in the financial system। इंडिया में कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने बड़े हैं सो लार्ज कि उन्होंने क्या किया है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया है अपने सेक्टर में ना। फाइनेंशियल सिस्टम में एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट अपने सेक्टर में खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़े हैं, है ना। तो वो सेक्टर जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, वो एक सेपरेट सेक्टर जो है वो उन्हीं के नाम है, उनके सिवा उसमें कोई ज्यादा डील नहीं कर सकता, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा डील्स होती है। फॉर एग्जाम्पल द एंटायर लाइफ इंश्योरेंस
business is in the hands of LIC, Life Insurance Corporation of India, है ना। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इतनी बड़ी है कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस पूरी तरह से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC के हाथ में है। ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के लिए। द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब UTI हैज मोनोपोलाइज द म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब UTI इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है म्यूचुअल फंड बिजनेस में कि उसके सिवा म्यूचुअल फंड बिजनेस बाकी कोई कर ही नहीं सकता। बाकी सबको परमिशन है लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फंड किसके पास है? UTI के पास है। सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल किसके पास है? UTI के पास है। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। कई कंपनीज इतनी बड़ी है कि उन्होंने मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है। द प्रॉब्लम ऑफ दिस लार्ज स्ट्रक्चर is it could lead to inefficiency in their working or mismanagement or lack of effort in mobilizing savings of the public। अब ये मोनोपोलिस्टिक होने की वजह से क्या है, इनको चिंता नहीं, इनको लेना देना नहीं, तो इसकी वजह से क्या है उनका जो वर्किंग है वो इनएफिशिएंसी उस वर्किंग में बढ़ती जाती है, मिसमैनेजमेंट होना शुरू होता है, एफर्ट जो है वो कम हो जाते हैं, है ना। जहां ज्यादा एफर्ट्स लेने चाहिए, वर्किंग ज्यादा अच्छी तरीके से करना चाहिए तो वो वर्किंग इफिशिएंटली नहीं हो रहा, मिसमैनेजमेंट हो रही, या लैक ऑफ एफर्ट जो है सेविंग को इन्वेस्टमेंट में मोबिलाइज करने के लिए जितने एफर्ट्स लेने चाहिए उतने एफर्ट्स ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले पाती, है ना। अल्टीमेटली इट वुड रिटार्ड द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट है कंट्री का वो स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है ना, वो स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो पहला प्रॉब्लम है फाइनेंशियल सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी में मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल सिस्टम का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम है इनएक्टिव एंड इरेटिक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कैसा है? इनएक्टिव है, इरेटिक है। एज फार एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया इज कंसर्न, कॉर्पोरेट कस्टमर्स आर एबल टू रेज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू डेवलपमेंट बैंक्स। अब इंडिया की बात करेंगे आप तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात करेंगे आप, इंडिया में इंडस्ट्रियल फाइनेंस मिलने की बात करेंगे, मतलब इंडस्ट्रीज को फाइनेंस रेस करने की बात करेंगे तो उनको उनका फाइनेंस जो है इंडस्ट्रीज का वो मैक्सिमम कहाँ से मिल जाता है? डेवलपमेंट बैंक से ही मिल जाता है ना। इतनी सारी डेवलपमेंट बैंक्स इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट ने खड़ी कर रखी है कि उन डेवलपमेंट बैंक से ही इनको इंडस्ट्रियल फाइनेंस मिल जाता है। तो ये बाकी के फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की यूज करेंगे फाइनेंस क्रिएट करने के लिए। जब इंडिया की इंडस्ट्री को फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक से ही मिल रहा है बैठे बैठे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज ही क्यों करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यूज ही क्यों करेंगे? मतलब फाइनेंशियल मार्केट की ओर तो ज्यादातर देखेंगे भी नहीं। फंड की रिक्वायरमेंट तो डेवलपमेंट बैंक की कंप्लीट कर रही है। इन्वेस्टर्स टू प्रेफर इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स रादर देन टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स। हमारे यहाँ का इन्वेस्टर भी ऐसा है कि वो अपना जो सेविंग है वो फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर समझता है फिजिकल एसेट में। मतलब मैं जमीन ले लूं, मैं घर ले लूं, है ना, फिजिकल एसेट जो है उसमें इन्वेस्ट कर दूं, मैं क्यों फाइनेंशियल एसेट लूं? मतलब मैं क्यों शेयर्स लूं, मैं क्यों डिबेंचर्स लूं? ऐसा हमारा इन्वेस्टर है जो ये सोचता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने कई सारी डेवलपमेंट बैंक ओपन कर दी जिसके चलते फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कम यूज होते हैं, फाइनेंस रेज करने के लिए डेवलपमेंट बैंक का ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारा इन्वेस्टर भी ऐसा है कि वो क्या करता है, फाइनेंशियल एसेट में कम और फिजिकल एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो इनएक्टिव है। हमारा कैपिटल मार्केट कैसा? इनएक्टिव है। ये एक प्रॉब्लम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का इंडियन इकोनॉमी में। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में? तो देख लो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इतनी सारी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है या इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कि जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और कई सारे खुलते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ओन एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट। इसमें से ज्यादा किसके पास है? किसके है? गवर्नमेंट ने खुद ही एस्टेब्लिश किया है, खुद ही गवर्नमेंट की ओनरशिप है, खुद ही गवर्नमेंट गवर्न करती है उनको, है ना। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज ऑल्सो द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशंस को
कंट्रोल भी करती है। तो ऐसी कंडीशन में जहां गवर्नमेंट की ही सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहां प्राइवेट और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन का होगा। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम का कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फोर्थ है डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। Dominance of development banks in industrial finances. The development banks constitute the backbone of the Indian financial system. देखो इंडिया में जो डेवलपमेंट बैंक है वो क्या है, वो क्या समझे जाते हैं, तो वो ऐसा समझा जाता है कि वो बैकबोन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, लेकिन इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। देखो डेवलपमेंट बैंक इंडिया में ऐसे समझे जाते हैं कि वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ऑक्यूपाइंग एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द कैपिटल मार्केट, और इसलिए उनका कैपिटल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। These development banks act as distributive agencies only since they derive most of their funds from their sponsors. अब देखो ये डेवलपमेंट बैंक कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज है। ये ऐसे काम करते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज है, मतलब क्या, ये फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, है ना। और इनके पास जो ये पैसा आता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये कहां से आ रहा है, ये किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं है डेवलपमेंट बैंक में। मतलब जो सही सेविंग है, सही इन्वेस्टर है, उसका पैसा चैनलाइज होना चाहिए इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो वो नहीं आ रहा। डेवलपमेंट बैंक जो पैसा दे रही है फाइनेंस के तौर पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को, वो पैसा डेवलपमेंट बैंक के स्पॉन्सर्स जो है उनके तरफ से आ रहा है। मतलब ये स्पॉन्सर्स जो है ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है या गवर्नमेंट की खुद की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो स्पॉन्सर करती है डेवलपमेंट बैंक को, और डेवलपमेंट बैंक के पास फंड वहीं से आ रहा है। तो ये स्पॉन्सर्स जो है ये पैसा कमा रहे हैं, रियल इन्वेस्टर जो है वो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये जो डेवलपमेंट बैंक का डोमिनेंस है फाइनेंस प्रोवाइड करने का, है ना, ये डोमिनेंस बहुत ज्यादा है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। एज सच दे फेल टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द पब्लिक, है ना, ये सेविंग जो है पब्लिक की, ये मोबिलाइज होने में फेल हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि डेवलपमेंट बैंक को स्पॉन्सर की तरफ से पैसा मिल रहा है, वही इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, तो पब्लिक की सेविंग थोड़ी ना यूज हो रही है। जो सही मायने में इन्वेस्टमेंट यूज होनी चाहिए थी वो पब्लिक की सेविंग थी। और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक से ही पैसा ले रही है, कम रेट में भी पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ रहा है, और फंड जो चाहिए वो भी मिल जा रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, जो सही फंड, जो सही सेविंग इस्तेमाल होनी थी वो नहीं हो रही है। तो डोमिनेंस जो है डेवलपमेंट बैंक का ये भी बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग में। डेवलपमेंट बैंक का जो डोमिनेंस है ये बहुत ज्यादा है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी में। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, तो इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिस। द डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स हैज डेवलप्ड इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिस अमंग कॉर्पोरेट कस्टमर। देखो ये जो बढ़ता हुआ प्रभाव है डेवलपमेंट बैंक का, इसने क्या किया है कि जो कॉर्पोरेट कस्टमर है, कॉर्पोरेट कस्टमर को इस चीज के लिए मजबूर कर दिया, क्या, इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिस करने के लिए ना, गलत तरीके की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस सही नहीं है, जो फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस बैलेंस नहीं करती फाइनेंशियल सिस्टम को, ऐसी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स। क्यों, तो डेवलपमेंट बैंक का डोमिनेंस ही इतना है, पूरी तरह से फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो है, सही फाइनेंशियल प्रैक्टिस जो है, वो राइट फाइनेंशियल प्रैक्टिस जो है, वो पूरी तरह से रुका दी गई है। द डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फंड्स इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन्स। डेवलपमेंट बैंक बहुत सारा फंड जो है, मैक्सिमम फंड जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट बैंक ही टर्म लोन के रूप में दे रही है। अब टर्म लोन के रूप में डेवलपमेंट बैंक ही फंड प्रोवाइड कर रही है, सो देयर इज अ प्रीपोंडरेंस ऑफ डेप्ट इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। तो इसके चलते हुए जो डेप्ट है वो प्रीपोंडरेंस है, ऑलरेडी वहां पर पड़ी हुई है फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डेप्ट जो है वो पड़ी हुई है। वो क्यों इंस्ट्रूमेंट सेल करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और क्यों कैपिटल रेज करेंगे पब्लिक के पास से। तो ये जो इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, ये फिफ्थ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी।
तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी ये कंप्लीट हो गया। चलो बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 2। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम्स है तो कुछ इंपॉर्टेंस भी होंगे, ऐसी थोड़ी है कि फाइनेंशियल सिस्टम के सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है, सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही है, कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस भी होंगे। एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो पहला इंपॉर्टेंस है ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। एनी बिजनेस रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। हर बिजनेस को दो तरह का कैपिटल चाहिए होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल इज यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। फिक्स कैपिटल का यूज होता है तो फिक्स असेट को परचेस करने में, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करने में फिक्स कैपिटल यूज होता है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्स असेट है, तो ऐसे फिक्स असेट बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, इनको परचेस करने में फिक्स कैपिटल यूज होता है। while working capital is used for day to day running of business। working capital किस चीज के लिए चाहिए? डेली ट्रांजैक्शन के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए। it is also used for purchase of raw materials and converting them into finished goods। वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल को परचेस करने में और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में भी काम आता है ना। तो दो तरह के कैपिटल चाहिए कंपनी को। किसी भी कंपनी को कितने चाहिए, बिजनेस को कितने चाहिए कैपिटल? दो तरह के, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, है ना। अब देखो फिक्स कैपिटल इज रेज थ्रू कैपिटल मार्केट बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स। फिक्स कैपिटल कैसे इश्यू किया जाता है, फिक्स कैपिटल कैसे रेज किया जाता है? तो डिबेंचर्स, शेयर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके। और वर्किंग कैपिटल कैसे रेज किया जाता है? वो मनी मार्केट के थ्रू होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल, तो मनी मार्केट के थ्रू होता है। वेयर शॉर्ट टर्म लोन्स could be raised by borrowers through the issue of credit instruments such as bill, promissory notes, है ना। तो वर्किंग कैपिटल मनी मार्केट में रेज किया जाता है। कैसे? शॉर्ट टर्म लोन्स क्रिएट करता है, कोई भी बोरोवर जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स ले लेता है, नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट के उनको सेल करके, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, इनके बदले में वो शॉर्ट टर्म फंड जो है वो रेज कर लेता है। तो वर्किंग कैपिटल कहाँ से? मनी मार्केट से बन जाता है उसका, और फिक्स कैपिटल कैपिटल मार्केट से बन जाता है। तो इस तरह से कैपिटल मार्केट जो है वो ग्रो होता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उनका डीलिंग होता रहता है, इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम के चलते कैपिटल मार्केट की ग्रोथ होती है। ये पहला इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी में। दूसरा क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है कंट्री की? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल इन द कंट्री। उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी अवेलेबल है, मतलब आपके यहाँ रोड कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज कैसी है, मतलब लॉजिस्टिक की फैसिलिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ गया। आपके यहाँ इंडस्ट्रीज जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ गया, है ना। आपके यहाँ कम्युनिकेशन का जो मीन्स है, कम्युनिकेशन मीन्स वो कितने डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ गया। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर डिपेंड करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन इंडिया द फाइनेंशियल सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल बाय प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, है ना। तो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में, डेवलप करने के लिए फंड प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए या डेवलप होने के लिए फंड कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल सिस्टम से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल सिस्टम का कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ इन दोनों पर फोकस करता है। इन दोनों बातों के लिए कैपिटल जो है, फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। द डेवलपमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक्स हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर द इंडस्ट्रीज। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है? डेवलपमेंट बैंक है, मर्चेंट बैंक्स है, ये हेल्प करती है। ये फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। तो सेकंड क्या इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? कि फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। देन थर्ड,
बैलेंस ग्रोथ, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? बैलेंस ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स बैलेंस ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ मीन्स, बैलेंस ग्रोथ मीन्स अ ग्रोथ इन ऑल द सेक्टर साइमल्टेनियसली. मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री के, फाइनेंशियल सिस्टम के जितने सेक्टर्स है, उन सेक्टर्स की साइमल्टेनियस ग्रोथ, एक साथ ग्रोथ होना, मतलब बैलेंस ग्रोथ होना. और किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैलेंस ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी इंडस्ट्रीज जो है वो एक साथ बढ़े, सभी सेक्टर्स जो है फाइनेंशियल सिस्टम के, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के, वो एक साथ डेवलप हो. द फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री विल बी गियर्ड अप. तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है कंट्री का, वो गियर्ड अप हो सकता है, मतलब स्पीड अप हो सकता है बाय द ऑथोरिटीज in such a way that the available funds will be distributed to all the sectors in such a manner that there will be a balanced growth in all economic sectors, है ना. तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है कंट्री का, वो फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर सकता है? गियर्ड अप कर सकता है ये बैलेंस ग्रोथ को. कैसे? कि जो अवेलेबल फंड है, जो फंड अवेलेबल है, जो फंड फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल है, उस अवेलेबल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके, इनके बीच में, सभी सेक्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि सभी सेक्टर्स की वेल बैलेंस ग्रोथ हो सके, है ना. तो सभी सेक्टर्स की बैलेंस ग्रोथ हो सके, इस तरह से सभी सेक्टर्स को अवेलेबल फंड डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बैलेंस ग्रोथ जो है वो बनाता है इकोनॉमी में. तो थर्ड इंपॉर्टेंस क्या था? तो थर्ड इंपॉर्टेंस था बैलेंस ग्रोथ, कि सभी सेक्टर्स की साइमल्टेनियस ग्रोथ होना. देन फोर्थ इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. द फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड. देखो, फाइनेंशियल सिस्टम क्या हेल्प करता है? तो डोमेस्टिक ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रेड दोनों को प्रमोट करने में हेल्प करता है, दोनों को डेवलप करने में हेल्प करता है. द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंस ट्रेडर्स है और फाइनेंशियल मार्केट है, ये हेल्प करता है डिस्काउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बिल्स. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे यहाँ, नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंस ट्रेडर्स है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं कि आपके पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल्स है, इनको आप क्या कर सकते हैं? मार्केट में डिस्काउंट कर सकते हैं. मतलब मार्केट में इनके बदले आप कैश जो है वो रेज कर सकते हैं, या फिर इनके बदले आप 1-2 महीने की साइट ले सकते हैं, कैश जो है उसको पे करने के लिए, पेमेंट जो है वो करने के लिए, है ना. तो ट्रेड करने के लिए ये सारी जरूरी चीजें होती है कि कैश नहीं है तो आपको क्रेडिट लाइन मिल जाए, है ना, फाइनेंस मिल जाए, थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाए, आपके पास जो नंबर ऑफ बिल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के, वो डिस्काउंट हो जाए, आप कैश रेज कर पाए. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेड करना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर्स, फाइनेंशियल मार्केट, ये आपको हेल्प करता है इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्काउंट करने में. फॉरेन ट्रेड इज प्रोमोटेड ड्यू टू प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बाय कमर्शियल बैंक्स. फॉरेन ट्रेड कैसे प्रमोट किया जाता है? तो प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करके कमर्शियल बैंक्स क्या करती है? शिपमेंट के पहले, शिपमेंट के बाद जो फाइनेंस चाहिए वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है. Thus the foreign exchange is earned by the country because of the presence of financial system, है ना. और जिसके चलते फॉरेन ट्रेड अगर होगा तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगी कंट्री, किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम है इसलिए डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड जो है वो प्रमोट हो रहा है. फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी भी हमारी कंट्री जो है वो कमाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, फॉरेन करेंसी आएगी, तो इकोनॉमी जो है वो डेवलप भी होगी. तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ये एक इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी में. देन फिफ्थ इंपॉर्टेंस इज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. द फाइनेंशियल सिस्टम विल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है कंट्री के अंदर वो डेवलप करता है, जनरेट करता है. द मनी मार्केट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल टू द बिजनेस एंटरप्राइज ड्यू टू विच प्रोडक्शन इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना. देखो, मनी मार्केट क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट है मनी मार्केट. तो मनी मार्केट क्या करता है? वर्किंग कैपिटल देता है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, जिसके चलते बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करता है? प्रोडक्शन बढ़ाता है. प्रोडक्शन बढ़ाता है तो वहां पर वर्किंग
मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बढ़ती है। इस तरह से मनी मार्केट ने हेल्प किया एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ में। द सर्विस सेक्टर, the service sector such as sales, marketing, advertisement etc also pick up due to competition leading to more employment opportunities, है ना। जब फाइनेंस मिल रहा है, जब बिजनेस करने के लिए फाइनेंस है, सर्विसेज सेल करने के लिए फाइनेंस है, तो फिर क्या होता है सर्विस सेक्टर में भी क्या होता है कि नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो पिकअप होती है, मतलब वो आगे बढ़ना शुरू होती है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये कंपटीशन के चलते आगे बढ़ना शुरू होती है। जैसे ये आगे बढ़ना शुरू होती है, एक्सपांड होना शुरू होती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन सेक्टर्स में भी बढ़ जाती है, उन सर्विस सेक्टर में भी बढ़ जाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, कैपिटल प्रोवाइड करके बिजनेसेस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को और वर्कर्स को, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में भी फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है। ये फिफ्थ इंपॉर्टेंस था फाइनेंशियल सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपका यूनिट 1.5 कंप्लीट होता है, और उसी के साथ ही आपका पहला पूरा यूनिट जो है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये भी कंप्लीट होता है ना। तो पहला पूरा यूनिट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट यहां पर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट जो है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।